पे अगले चैप्टर पे चलते हैं। मिडनाइट विजिटर। अब मिडनाइट विजिटर में क्या है? इस चैप्टर में हम देखते हैं द राइवलरी बिटवीन टू सीक्रेट एजेंट्स। और सिर्फ राइवलरी नहीं, हम देखेंगे कि कैसे एक सीक्रेट एजेंट होना मतलब सिर्फ गुड लुक्स और गुड लुक्स नहीं है। सीक्रेट एजेंट होना मतलब आप ब्रेनी होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, आपको सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करने आना चाहिए। ठीक है, तो सीक्रेट एजेंट होने का मतलब है कि आपके पास दिमाग हो सीक्रेट एजेंट बनने लायक, सिर्फ फिजिकलिटी से नहीं चलता है। तो ये चीज़ की क्लैरिटी हमें इस चैप्टर में मिलती है। लेट अस सी क्या हुआ था। तो द स्टोरी इंट्रोड्यूसेस ऑजिबल, हमारे जो मेन सीक्रेट एजेंट है। अ सीक्रेट एजेंट हु इज फैट, स्लॉपी एंड डज नॉट फिट द टिपिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्पाई, which disappoints Fowler, a writer looking for an authentic thrill. Despite his appearance, Ausable is highly intelligent and quick-witted. आपको Ausable का कैरेक्टर स्केच के लिए 4-5 पॉइंट यहाँ मिल गए, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, मैक्स एंड Ausable, एग्जैक्टली। तो चलो, क्या होता है कहानी के शुरुआत में हमें Ausable और फाउलर दिखाए जाते हैं। फाउलर इज बेसिकली अ राइटर, न्यू इंस्पायरिंग राइटर, जो एक ऑथेंटिक स्टोरी चाह रहे हैं। उनको एक डिटेक्टिव कहानी लिखना है अपने किताब के लिए, अगले किताब के लिए, तो वो एक ऑथेंटिक स्टोरी चाहते हैं। वो एक रियल लाइफ सीक्रेट एजेंट से मिलना चाहते हैं कि उनके लाइफ में उनका एक दिन कैसा गुजरता है, ये अगर मैंने देख लिया तो मैं उससे इंस्पायर होकर कहानी लिख दूँ। अब राइटर के दिमाग में क्या ही रहेगा, आपके दिमाग में क्या होता है व्हेन यू थिंक अबाउट अ सीक्रेट एजेंट, कि पूरे टाइम कोई आके सीक्रेट मैसेजेस देगा, कोई कॉल्स ले, हाँ ठीक है हो गया ओके बाय, या कहीं पे बहुत कूद काद के जंप वंप करके डिस्काउ करते हुए आपका दिन गुजर रहा है, यही सोचोगे ना। तो फाउलर का भी यही थॉट था, लेकिन वो मिलता किससे है? ऑजिबल से। एंड ऑजिबल एक बहुत ही शातिर, क्विक विटेड, वेरी इंटेलिजेंट वाला स्पाई है, लेकिन दिखने में वैसा नहीं है, और उसका दिन भी जैसा फाउलर ने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं गुजरता है। तो फाउलर सीज कि ऑजिबल इज अ फैट, थुलथुला सा, ऐसा मोटा सा एक इंसान है जो बस एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में बैठ के गाना सुन रहा है और खाना खाया जा रहा है। फाउलर इज लाइक, भाई मैं अपना दिन वेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ आ गया हूँ मैं, क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑजिबल को ये चीज़ रियलाइज तो हो जाती है कि फाउलर बेचारा डिसअपॉइंट हो रहा है, इसका थोड़ा कुछ बेहतर बनाते हैं दिन। चलो, तो ही टेक्स फाउलर कि भाई चल तू मेरे होटल रूम में चल, वहाँ जाके तुझे मैं कहानी सुनाता हूँ। तो व्हेन ऑजिबल एंड फाउलर एंटर ऑजिबल्स होटल रूम, they find Max, another secret agent, waiting for them with a pistol. Max is there to steal a highly important report, ये हमारे लिए भी important है, concerning new missiles that Ausable is expecting. तो मैक्स हमारा तीसरा कैरेक्टर है। इस कहानी में टोटल 4 कैरेक्टर्स है, ठीक है, ये मैक्स हो गया अपना तीसरा कैरेक्टर। ऑजिबल और फाउलर जैसे ही ऑजिबल के होटल में जाके उसके कमरे में एंटर करेंगे, रिवाइंड करते रुको, पानी पी के रिवाइंड करते रुको। क्या होता है ना, ऑजिबल समझ जाता है कि फाउलर बोर हो रहा है, तो वो कहता है चलो होटल चलो, मेरे कमरे पे चलेंगे। जाते जाते होटल के नीचे रिसेप्शन के वहां पे वो एक वेटर को बोलता है कि भाई वेटर सुनना, मेरे लिए थोड़ा पानी और खाना वाना लेकर आना थोड़ी देर में, 5-10 मिनट बाद। बोल के वो चले जाते हैं ऊपर अपने कमरे में। जैसे ही ऑजिबल दरवाज़ा खोल के फाउलर को बोलता है आइए मेहमान जी आप आइए, तभी घर के अंदर वो देखते हैं कि मैक्स एक सीक्रेट एजेंट बंदूक लेके ऐसे खड़ा है। एंड मैक्स हु लुक्स लाइक अ स्पाई, फिट, ठीक ठाक हाइट का है, एकदम चिजल फेस, नोज, वेयरिंग अ हैट, एकदम फिजिकली एकदम एक सीक्रेट एजेंट जैसा दिख रहा है। वो बंदूक ताने खड़ा है, ऑजिबल को बोलता है कि मुझे न्यू मिसाइल्स का जो डॉक्यूमेंट आ रहा है वो चाहिए तुमसे, मुझे पता है तुम्हारे पास वो आने वाला है, मुझे वो चाहिए। तो दैट ब्रिंग्स इन द एंटायर नरेटिव ऑफ सस्पेंस एंड थ्रिल जो फाउलर को चाहिए था। ठीक है, चलो अब
ऑजिबल दिमाग में सोच रहा है कि भाई मैं फाउलर को भी बचाना है, मुझे अपने आप को भी बचाना है, क्या करे क्या करे। तो ही मेक्स अप अ स्टोरी। कहानी देखते हैं आगे। Ozible immediately brings to outwit Max by inventing a convincing yet completely false story about a balcony connected to his room that people have been using to enter. Max, who had entered with a pass key, was unaware of any balcony. Max भाई साहब को पता ही नहीं था क्या चल रहा है। Ozible क्या कहते हैं, सुनो सुनो सुनो, मैं परेशान हो गया हूँ। इस होटल वालों को मैं बोल बोल के थक गया हूँ कि बाजू वाले कमरे की चाबी किसी को मत देना, बट ये सुनते ही नहीं है। अब फाउलर सोच रहा है ये क्या बोल रहा है, मैक्स भी सोच रहा है ये क्या बोल रहा है। ऑजिबल कंटिन्यू करता है कहानी। वो कहता है बाजू वाला जो कमरा है ना, उस कमरे के साथ एक बैल्कनी है। अब लोग क्या कहते हैं, वो उस बैल्कनी में कूद के मेरे कमरे में आ जाते हैं। ये दूसरी तीसरी बार हो रहा है, कोई रैंडम इंसान मेरे घर अंदर आ गया। ये क्या चल रहा है, मैं होटल वालों को बोल बोल के परेशान हो गया हूँ। And he says this in such a convincing way कि फाउलर और मैक्स दोनों ही उसके बात में आ जाते हैं। He gives a narrative कि वहाँ उसके खिड़की के नीचे एक बैल्कनी है जहाँ से लोग इस कमरे से उस कमरे तक जा सकते हैं। And now suddenly comes the twist. मैक्स तो वेट कर रहा है बंदूक लेके कि भाई मुझे कोई यहाँ पे शान पत्ती नहीं करेगा, मुझे चाहिए अपना डॉक्यूमेंट। ऑजिबल तुम्हारे पास है तो दे दो, नहीं है तो जैसे ही आता है मुझे हैंडओवर कर देना, वरना मैं गोली मार दूंगा। ये सीन चल रहा है व्हेन सडनली ऑजिबल के बेडरूम, जो भी होटल रूम है, उसके बाहर नॉकिंग का आवाज आता है। तो मैक्स इज कौन है, किसको बुलाया तुमने। ऑजिबल बोलता है कि मैंने पुलिस के कवरेज के साथ उस डॉक्यूमेंट्स को मंगवाया था, क्योंकि मुझे पता था कोई ना कोई खतरा मुझ पे आ सकता है। तो मैंने बोला था वो डॉक्यूमेंट्स डिलीवर होने के साथ साथ मेरे प्रोटेक्शन के लिए पुलिस भी भेज देना। तो पुलिस ही होगी, डॉक्यूमेंट्स के साथ आई है, पुलिस ही होंगी। अब तुम समझ लो, तुम्हें पुलिस से मिलना है कि क्या करना है, यू डिसाइड, तुम्हें रहना है, जाना है, डू व्हाटएवर। कंटिन्यूअसली पीछे नॉक 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 हो जा रहा है। मैक्स पगला गया। मैक्स वाज लाइक अब मैं क्या करूं, मुझे पुलिस पकड़ना नहीं चाहिए, पुलिस ने पकड़ लिया तो मेरा गेम खलास हो जाएगा, बट मुझे बचना भी है और वो डॉक्यूमेंट भी चाहिए। क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ही वाज लाइक मैं बालकनी में जा रहा हूं, अगर मिल जाता है कोई शान पत्ती नहीं, जैसे डॉक्यूमेंट मिलता है मुझे देना, ठीक है, मैं जा रहा हूं करते हुए वो विंडो के बाहर कूद जाता है। As soon as he jumps, उस रश में वो बिना नीचे दिखे जैसे ही जंप करता है, करते हुए नीचे 6 फ्लोर से नीचे धड़ाम से गिर के खलास। एंड जब दरवाजा खुलता है, दे सी इट इज द वेटर नेम्ड हेनरी, जो हमारा चौथा कैरेक्टर, ये नाम मत भूलना प्लीज, हेनरी नाम है वेटर का, जो आता है ड्रिंक्स वगैरह लेके कि सर आपने मांगा था, आप दरवाजा नहीं खोल रहे थे तो मैंने खोल दिया। एंड After that, Fowler realizes, and all of us, the readers, we realize कि ये एक बनाई हुई false story थी in order to save Fowler and himself. Ozible ने ये कहानी नरेट की थी। तो that shows कि इंसान में, मतलब the moral of the story, do not judge a book by its cover. Do not judge a book by its cover. क्योंकि इंसान बाहर से एक तरीके का दिख सकता है, जैसे ऑजिबल यहाँ पे मोटा सा, थुलथुला सा, बेकार सा दिखता है, लेकिन ये उसमें ज़्यादा है, जिस वजह से उसने अपने दुश्मन को मार भी दिया, बट उसने कोई भी हिंसा का प्रयोग नहीं किया कि मैं अपना बंदूक निकाल के मारूँ या कुछ नहीं। ही वेरी सटल वे में बस एक गलत कहानी बना के अपने दुश्मन का खात्मा कर लिया। दैट्स हाउ द स्टोरी एंड्स। क्लियर 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 क्लियर